आपके पास इज एम आर टू, ध्यान दीजिएगा मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इज एम आर टू, हो सकता है यह स्ट्रक्चर आपने पहली बार देखा हो, लेकिन समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कर्ता कुछ करने ही वाला है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, इज एम आर अबाउट टू, इज एम आर अबाउट टू। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इज एम आर और सिर्फ टू, ये दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है क्या कि इज एम आर टू, इसके भी एग्जाम्पल्स बना बनाकर देखे जाने चाहिए ताकि वो जुबान पर आ पाए। इज एम आर अबाउट टू के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और बहुत स्पीकर्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इज एम आर टू ये कम के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बताएं जरूर, आपको अगर चीजें समझ में आती है तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। विद्या जी, तबीयत खराब है आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता कुछ करने ही वाला है मींस आप इज एम आर अबाउट टू की जगह इज एम आर टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैं बाजार जाने ही वाला हूं, आई एम टू गो टू मार्केट। देखिए आई, फिर एम, फिर उसके बाद डायरेक्ट टू, फिर गो टू मार्केट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। राधा खाना बनाने ही वाली है, राधा इज टू कुक फूड, मैं उसे समझाने ही वाला हूं, आई एम टू एक्सप्लेन हिम। वे क्रिकेट खेलने ही वाले हैं, सो दे आर टू क्रिकेट। मनीष सर पैसिव वॉइस पढ़ाने ही वाले हैं, सो मनीष सर इज टू टीच पैसिव वॉइस। मैं एग्जाम्पल्स देने ही वाला हूं, सो आई एम टू गिव एग्जाम्पल्स। वे जॉब ढूंढने ही वाले हैं, सो दे आर टू फाइंड अ जॉब। मैं उसे मोटिवेट करने ही वाला हूं, आई एम टू मोटिवेट हिम। वह मुझे चैलेंज करने ही वाला है, सो ही इज टू चैलेंज मी। मैं उसका चैलेंज करने ही वाला हूं, सो आई एम टू एक्सेप्ट हिज चैलेंज, सो दे आर टू सपोर्ट मी। मैं नए नए सेंटेंसेस बनाने ही वाला हूं, सो आई एम टू मेक न्यू सेंटेंसेस। वे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही वाले हैं, सो दे आर टू ट्रांसलेट सेंटेंस। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने ही वाला हूं, सो आई एम टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो आई एम अबाउट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस या आई एम टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, दोनों सेंटेंस एक ही है। चाहे आप इज एम आर अबाउट टू का इस्तेमाल करें या इज एम आर टू का इस्तेमाल करें, दोनों एक ही मीनिंग निकालेंगे। ठीक है जमीरुल इस्लाम, मैंने मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को बनाकर देखते हैं। जैसे मैं गाना गाने ही वाला हूं, कैसे बनेगा? आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। वे डांस करने ही वाले हैं, सो दे आर टू डांस। मैं एडमिशन लेने ही वाला हूं, सो आई एम टू टेक एडमिशन। वे बिजनेस करने ही वाले हैं, वे बिजनेस शुरू करने ही वाले हैं, सो दे आर टू स्टार्ट बिजनेस। हम बर्थडे सेलिब्रेट करने ही वाले हैं, सो वी आर टू सेलिब्रेट बर्थडे। वह इंदौर छोड़ने ही वाला है, सो ही इज टू लीव इंदौर। मैं कलेक्टर बनने ही वाला हूं, सो आई एम टू बिकम अ कलेक्टर। वे मुझे पीटने ही वाले हैं, सो दे आर टू बीट मी। फिर भी मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों सेंटेंस एक ही है। मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, सो आई एम टू प्ले क्रिकेट। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। दोनों का मीनिंग एक ही है। फिर एक बार लीजिएगा, वह लेटर लिखने ही वाला है, सो ही इज टू राइट अ लेटर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज अबाउट टू राइट अ लेटर। मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर करके देखेंगे ताकि ये सेंटेंस भी बहुत मजा आ जाए, ये सेंटेंस भी हमको बनाने में अच्छा लगे। जैसे देखिएगा, अब देखिएगा मैं बात इसकी कर रहा हूं, है ना, इज एम आर टू की। अब मैं इसके पैसिव वॉइस की बात करता हूं, इज एम आर टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, कर्ता कुछ करने ही वाला है तो इज एम आर टू। अब पैसिव वॉइस कर्ता के द्वारा कुछ किया जाने ही वाला है, ठीक है ना, कर्ता के द्वारा या एजेंट के द्वारा कुछ किया जाने ही वाला है, मेरे द्वारा एग्जाम्पल्स दिए जाने ही वाले हैं।
विराट कोहली के द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। इंडिया के द्वारा मैच जीता जाने ही वाला है। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाने ही वाला है। आपके द्वारा किताबें पढ़ी जाने ही वाली है। मेरे द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाने ही वाला है। आपके द्वारा क्लास अटेंड की जाने ही वाली है। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाने ही वाला है। उसके द्वारा रोहन को धोखा दिया जाने ही वाला है। हमारे द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाने ही वाले हैं। मींस कर्ता के द्वारा या एजेंट के द्वारा कुछ किया जाने ही वाला है। तो हम कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट इज टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्टिव केस या नाउन। मैं आपको बता चुका हूं हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पर थर्ड फॉर्म है इज टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। सो क्रिकेट इज टू बी, देखो क्रिकेट फिर इज फिर टू बी प्लेड बाय मी। राम के द्वारा रावण को मारा जाने ही वाला है। सो रावण इज टू बी किल्ड बाय राम। मेरे द्वारा नया टीवी खरीदा जाने ही वाला है। अ न्यू टीवी इज टू बी परचेस्ड बाय मी। अंकिता के द्वारा सब्जियां बेची जाने ही वाली है। द वेजिटेबल्स आर टू बी सोल्ड बाय अंकिता। मेरे द्वारा एडमिशन लिया जाने ही वाला है। एडमिशन इज to be taken by me। हमारे द्वारा प्रैक्टिस की जाने ही वाली है। सो प्रैक्टिस इज टू बी डन बाय अस। जादूगर के द्वारा जादू दिखाया जाने ही वाला है। सो मैजिक इज टू बी शोन बाय मैजिशियन। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जाने ही वाला है। सो पैसिव वॉइस इज टू बी टॉट बाय मनीष सर। तुम्हारे द्वारा किताबें पढ़ी जाने ही वाली है। सो बुक्स आर टू बी रेड बाय यू। हमारे द्वारा दरवाजा खोला जाने ही वाला है। द डोर इज टू बी ओपन्ड बाय अस। उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाने ही वाले हैं। द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड बाय देम। टीचर के द्वारा क्लास मैनेज की जाने ही वाली है। सो द क्लास इज टू बी मैनेज्ड बाय टीचर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? दोनों को कंपेयर करके देखो, एक ही बार में क्लिक करेगा आपके माइंड में। जैसे देखिए, मैं फैन रिपेयर करने ही वाला हूं। सो आई एम टू रिपेयर द फैन। मेरे द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला है। द फैन इज टू बी रिपेयर्ड बाय मी। तुम गाना गाने ही वाले हो। सो यू आर टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हारे द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है। द सॉन्ग इज टू बी सं बाय यू। जैसे देखिए, मैं पैसिव वॉइस पढ़ाने ही वाला हूं। सो आई एम टू टीच पैसिव वॉइस। आई एम टू टीच पैसिव वॉइस। मेरे द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जाने ही वाला है। द पैसिव वॉइस इज टू बी टॉट बाय मी। तुम टेंस एक्सप्लेन करने ही वाले हो। सो यू आर टू एक्सप्लेन टेंस। तुम्हारे द्वारा टेंस एक्सप्लेन किए जाने ही वाले हैं। सो टेंस इज टू बी एक्सप्लेन बाय यू। देखिए, मैं स्टोरी सुनाने ही वाला हूं। सो आई एम टू टेल अ स्टोरी। आई एम टू टेल अ स्टोरी। मेरे द्वारा स्टोरी सुनाई जाने ही वाली है। अ स्टोरी इज टू बी टोल्ड बाय मी। तुम एग्जाम्पल्स देने ही वाले हो। यू आर टू गिव एग्जाम्पल्स। तुम्हारे द्वारा एग्जाम्पल्स दिए जाने ही वाले हैं। द एग्जाम्पल्स आर टू बी गिवन बाय यू। मुझे जॉब मिलने ही वाला है। सो आई एम टू गेट अ जॉब। मेरे द्वारा जॉब पाया जाने ही वाला है। द जॉब इज टू बी गॉट बाय मी। मैं पर्सनैलिटी डेवलप करने ही वाला हूं। सो आई टू डेवलप पर्सनैलिटी। मेरे द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जाने ही वाली है। पर्सनैलिटी इज टू बी डेवलप्ड बाय मी। स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करने ही वाले हैं। द स्टूडेंट्स आर टू बी अटेंड द क्लास। स्टूडेंट्स के द्वारा क्लास अटेंड की जाने ही वाली है। द क्लास इज टू बी अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स। आइए दोनों को रिटर्न में देखते हैं। कम ऑन। जैसे देखिए, मैं लेटर लिखने ही वाला हूं। सो आई एम टू राइट अ। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाना है कि मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। वे मैसेज भेजने ही वाले हैं। सो दे आर टू सेंड द मैसेज। उनके द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला है। द मैसेज इज टू बी सेंट बाय देम। टीचर क्लास मैनेज करने ही वाला है। द टीचर इज टू मैनेज द क्लास।
टीचर के द्वारा क्लास मैनेज की जाने ही वाली है। द क्लास इज टू बी मैनेज्ड बाय द टीचर। मेरे पापा बिजनेस शुरू करने ही वाले हैं। सो माय फादर इज टू स्टार्ट बिजनेस। मेरे पापा के द्वारा बिजनेस शुरू किया जाने ही वाला है। सो बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड बाय माय फादर। वे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही वाले हैं। सो दे आर टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। उनके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं। सो सेंटेंसेस आर टू बी ट्रांसलेटेड बाय देम। वह कमरा साफ करने ही वाला है। सो ही इज टू क्लीन द रूम। उसके द्वारा कमरा साफ किया जाने ही वाला है। द रूम इज टू बी क्लीन्ड बाय हिम। ठीक है दोस्तों, ऐसा बनने वाला है। आइए कुछ सेंटेंस डायरेक्ट देखते हैं। मेरे द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है। अ सॉन्ग इज टू बी बाय मी। तुम्हारे द्वारा प्रोजेक्ट सबमिट किया जाने ही वाला है। द प्रोजेक्ट इज टू बी सबमिटेड बाय यू। उनके द्वारा डांस परफॉर्म किया जाने ही वाला है। सो डांस इज टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। हमारे द्वारा केक काटा जाने ही वाला है। द केक इज टू बी कट बाय अस। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। सो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय देम। हमारे द्वारा मोबाइल खरीदा जाने ही वाला है। द मोबाइल इज टू बी परचेज्ड बाय अस। एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। मेरे द्वारा आपको समझाया जाने ही वाला है। कम ऑन गाइस।